Hello everyone, welcome to EduTab. So in today's 50 days 50 mark series, we'll be discussing the topic joint accounts. ओके सो जॉइंट अकाउंट्स में दो टाइप्स हो सकते हैं. बेसिकली जो मेन हेडिंग्स है वो हैं विद सर्वाइवरशिप क्लॉज एंड विदाउट सर्वाइवरशिप क्लॉज. अगर आपने जॉइंट अकाउंट ओपन किया है और वो विदाउट सर्वाइवरशिप क्लॉज है, तो ऐसे टाइप के अकाउंट में जो अकाउंट ऑपरेट होगा वो सारे के सारे जो अकाउंट होल्डर्स हैं मिलके हमेशा ऑपरेट करते हैं. ठीक है, तो दो हैं तो दोनों मिलके ऑपरेट करेंगे, तीन हैं लोग तो तीनों मिलके हमेशा ऑपरेट करेंगे. अगर मान लो ए और बी नाम के दो लोग हैं और वो अकाउंट अपना जॉइंट अकाउंट ओपन करते हैं. मान लो ए की अगर डेथ हो जाती है और अकाउंट विदाउट सर्वाइवरशिप क्लॉज का है, तो ए के हिस्से के पैसे उसके लीगल एयर को मिलेंगे, उसके वारिस को मिलेंगे. बी के हिस्से के पैसे बी ले जाएगा. ठीक है, और ए की डेथ होने के बाद जो अकाउंट के ऑपरेशंस हैं उन्हें इमीडिएटली रोक दिया जाएगा और जो बैलेंस है, जो बैलेंस अमाउंट है वो सर्वाइवर को और लीगल एड में बांट दिया जाएगा. ऐसा नहीं हो सकता कि ए के मरने के बाद बी अकाउंट ऑपरेट कर ले. क्यों? क्योंकि विदाउट सर्वाइवरशिप क्लॉज है. इसीलिए जिंदा रहते सभी मिलके चलाएंगे और मरने के बाद जो है अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा और ए के हिस्से का पैसा ए के वारिस को मिलेगा, बी के हिस्से का पैसा बी को मिल जाएगा और अकाउंट को क्लोज कर दिया जाएगा. ठीक है, तो जॉइंट अकाउंट की अगर हम बात करें तो दो या दो से ज्यादा लोग मिलके जॉइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं. आरबीआई ने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जॉइंट अकाउंट होल्डर्स कितने हो सकते हैं. ठीक है, आरबीआई ने कुछ नहीं लगाई है कंडीशन, लेकिन हाँ बैंक्स जो है अपने आप अपनी पर्सनल वो लगा सकते हैं हर बैंक की कि कितने मैक्सिमम अकाउंट होल्डर्स हो सकते हैं. तीन चार पांच, बैंक टू बैंक वेरी करता है. और जब भी जॉइंट अकाउंट ओपन किया जाएगा, जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है वो सारे अकाउंट होल्डर्स मिलके जो है चलाते हैं जो अकाउंट है. ठीक है, मिलके फॉर्म को साइन करते हैं. जो फॉर्म ओपनिंग फॉर्म होता है, अकाउंट ओपन करने का फॉर्म जो होता है, वो मिलके उसे साइन करते हैं, मिलके चालू करते हैं खाते को. बाद में डिपेंड करता है कि ऑपरेट कैसे करना है जॉइंट अकाउंट. विद सर्वाइवरशिप क्लॉज है, विदाउट है. विदाउट तो हमने देख लिया कि कैसे होता है. विद सर्वाइवरशिप क्लॉज में मल्टीपल टाइप्स होते हैं. जॉइंटली और सर्वाइवर, आइदर और सर्वाइवर, एनीवन और सर्वाइवर, फॉर्मर और सर्वाइवर, या फिर फर्स्ट नेम्ड और सर्वाइवर. ठीक है, ये विद सर्वाइवरशिप क्लॉज वाले हैं. तो सबसे पहले आता है जॉइंटली और सर्वाइवर. तो ये अकाउंट, मान लो ये ए है और बी है, तो दोनों का अगर जॉइंट अकाउंट है जॉइंटली और सर्वाइवर मोड में, तो जब तक ये दोनों जिंदा हैं, तब तक सही चल रहा है, तो ए और बी मिलके अकाउंट ऑपरेट करेंगे, ऑपरेटेड बाय ऑल दी अकाउंट होल्डर्स. अगर एक की डेथ हो जाती है, मान लो ए की अगर डेथ हो जाती है, तो बी का हक होता है इस अकाउंट पे. अगर बी की भी डेथ हो जाती है फिर पैसा मिलेगा जो इनका नॉमिनी होगा उसको. ठीक है, तो यहाँ पे पिछले वाले में हमने क्या देखा था विदाउट सर्वाइवरशिप में, कि अगर ए की डेथ हो जाए तो ए के हिस्से का पैसा उसके लीगल एयर को, बी के हिस्से का पैसा बी को मिलता है. लेकिन यहाँ पे ए के मरने के बाद अकाउंट पे बी का हक हो जाएगा. अगर बी की भी डेथ हो जाती है तो फिर पैसा नॉमिनी को मिलता है, लेकिन अकाउंट हमेशा पहले जॉइंटली ही ऑपरेट होगा. ओके, नेक्स्ट है आइदर और सर्वाइवर मोड. आइदर और सर्वाइवर में दो ही अकाउंट होल्डर्स हो सकते हैं, दो ही हो सकते हैं सिर्फ. ठीक है, तो ए और बी अगर अकाउंट होल्डर्स हैं तो इनमें से कोई भी, चाहे ए ऑपरेट कर ले अकाउंट को चाहे बी ऑपरेट कर ले, कोई इशू नहीं है. तो आइदर ऑफ देम कैन ऑपरेट. अगर ए की डेथ हो जाती है, अगर ए मान लो इसकी डेथ हो जाती है, तो बी इस अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है. अगर बी की भी डेथ हो जाती है तो पैसा नॉमिनी को मिलेगा. तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि इनमें से दोनों में से कोई भी अकाउंट ऑपरेट कर सकता है, मिलके करने की जरूरत नहीं है. और एक के मरने के बाद दूसरा अकाउंट चला सकता है और उसके भी मरने के बाद पैसा नॉमिनी को मिलता है. फिर आता है एनी वन और सर्वाइवर. एनी वन और सर्वाइवर में जितने चाहो नंबर ऑफ होल्डर्स हो सकते हैं. पिछले वाले में दो थे, इसमें एनी नंबर ऑफ हो सकते हैं. ठीक है, ऑपरेटेड बाय वन ऑफ देम. इनमें से कोई भी अकाउंट को एक ऑपरेट कर सकता है, एनी वन. ठीक है, एनी वन कैन ऑपरेट. और डेथ होने के बाद अगर तीन लोग हैं और एक की डेथ हो जाती है, तो बाकी के जो सर्वाइवर हैं अब वो डिसाइड करते हैं कि अब कैसे अकाउंट को ऑपरेट करना है. उन्हें फ्रेश मैंडेट देना पड़ता है बैंक को. जब तक वो फ्रेश मैंडेट नहीं देते तब तक जॉइंटली ऑपरेट करना पड़ता है. तो ए बी सी थे एनी वन और सर्वाइवर मोड में. ए की डेथ होगी तो बी और सी तब तक इकट्ठे ऑपरेट करेंगे जब तक वो बैंक को फ्रेश मैंडेट दे के बताते नहीं कि अब हम कौन से मोड में कंटिन्यू करना चाहते हैं, एनी वन और सर्वाइवर में कंटिन्यू करना चाहते हैं या फिर हम आइदर और सर्वाइवर में जाना चाहते हैं. अगर सभी की डेथ हो जाती है तो फिर पैसा नॉमिनी को मिल जाता है.
ठीक है। उसके बाद है फॉर्मर और सर्वाइवर। फॉर्मर और सर्वाइवर में भी दो ही लोग हो सकते हैं। इसमें अगर ए और बी हैं तो ए मान लो फर्स्ट होल्डर माना जाएगा, ए को फर्स्ट होल्डर माना जाएगा, ठीक है। और ए की अगर डेथ हो जाती है फिर बी अकाउंट ऑपरेट कर सकता है। फॉर्मर और सर्वाइवर में जो फर्स्ट होल्डर होगा वही अकाउंट को ऑपरेट करेगा, ठीक है। तो ए ही ऑपरेट करेगा और ए की डेथ होने पे जो बी है, ठीक है, बी ऑपरेट कर सकता है। बी की भी डेथ हो जाए फिर सर्वाइवर को पैसा मिलता है, जो नॉमिनी को पैसा मिलता है, ठीक है, जो नॉमिनी को पैसा मिलता है। ए की डेथ के बाद बी चला सकता है, बी की भी डेथ हो जाएगी तो नॉमिनी जो होगा उसे पैसा मिल जाएगा। फिर है फर्स्ट नेम्ड और सर्वाइवर। फर्स्ट नेम्ड और सर्वाइवर में जितने चाहे लोग हो सकते हैं। फॉर्मर और सर्वाइवर में सिर्फ दो थे, फर्स्ट नेम्ड और सर्वाइवर में जितने चाहे लोग हो सकते हैं। इसमें भी अगर ए बी सी डी चार लोग हैं तो ए अगर फर्स्ट होल्डर है तो ए ही अकाउंट ऑपरेट करेगा। ए की अगर डेथ हो जाती है तो फिर बी सी डी या तो ज्वाइंटली ऑपरेट करेंगे या फिर फ्रेश मैंडेट देंगे बैंक को कि अब अकाउंट कैसे चलाना है। ओके, यहाँ पे अगर सबकी डेथ हो जाती है तो पैसा जो है फिर नॉमिनी को मिल जाता है। तो फॉर्मर और सर्वाइवर में सिर्फ दो लोग हो सकते थे, फर्स्ट नेम्ड और सर्वाइवर में जितने चाहे लोग हो सकते हैं, ठीक है। तो जॉइंट अकाउंट के अंदर अगर कोई भी इंस्ट्रक्शंस चेंज करनी है किसी भी टाइप की तो सारे जॉइंट अकाउंट होल्डर्स को मिलके करनी पड़ती है। नॉमिनेट करना है किसी को मिलके करना पड़ता है, ठीक है। और अगर कोई चीज रिवोक करनी है तो कोई भी कर सकता है। और फर्दर इंस्ट्रक्शंस जो है फिर जॉइंटली दी जाती है। मान लो जॉइंट अकाउंट में कोई इशू हो जाता है होल्डर्स के बीच में आपस में, तो उसके बाद बैंक बोलेगा कि आगे से कुछ भी करना है तो इकट्ठे ही करो जब तक कि तुम्हारा सॉर्ट आउट नहीं हो जाता। अगर स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन देनी है तो कोई भी दे सकता है। तीन लोग हैं अगर अकाउंट में तो तीनों में से कोई भी स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन दे सकता है, लेकिन स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन को रिवर्स करना है फिर तीनों को मिलके करना पड़ेगा। आप चाहो तो अपने जॉइंट अकाउंट को सिंगल में और सिंगल अकाउंट को जॉइंट अकाउंट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर मान लो एक जॉइंट अकाउंट होल्डर की इनकैपेसिटी हो जाए, मान लो ए और बी में से ए इनसेन डिक्लेयर हो जाए या इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाए, तो ए की सारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो अब रद्द कर दी जाएंगी, उसकी बात कोई माननी नहीं जाएगी। उसके द्वारा जो साइन किए गए चेक होंगे वो सारे अब आगे फर्दर प्रोसेस नहीं किए जाएंगे, ठीक है। अगर ए और बी जो है अपना अकाउंट क्लोज करना चाहते हैं तो इन्हें दोनों को मिलके रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि हमारा अकाउंट क्लोज कर दिया जाए, ठीक है। वैसे तो जब भी आप अकाउंट ओपन करोगे तो उसमें बताना पड़ता है कि आपको कौन से मोड में अकाउंट को चलाना है। अगर आपने कोई भी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन नहीं दी है तो अकाउंट आपका जॉइंट मोड में ही फिर चलेगा, अगर आपने कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन नहीं दी है, ठीक है। फिर क्या आप जॉइंट अकाउंट अब किसी एनआरआई के साथ ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो फेमा में एनआरआई की डेफिनेशन दी है और रिलेटिव की डेफिनेशन कंपनीज एक्ट में दी है। तो आप जो एनआरआई है अपने किसी इंडियन रिलेटिव के साथ मिलके इंडिया में अकाउंट ओपन कर सकता है, किसी भी टाइप का डिपॉजिट अकाउंट ओपन कर सकता है, ठीक है। तो मान लो मैं इंडियन हूं, मेरी बहन रेजिडेंट है, एनआरआई है, नॉन रेजिडेंट है, तो वो और मैं मिलके अकाउंट ओपन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैं रेजिडेंट इंडियन हूँ और वो इंडियन अकाउंट ही माना जाएगा, रेजिडेंट अकाउंट माना जाएगा, एनआरआई अकाउंट नहीं माना जाएगा। ऐसा अकाउंट आइदर और सर्वाइवर मोड में ही चलेगा। जो एनआरआई है उसके चेक कैश कार्ड वो सब इस अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगा क्योंकि ये रेजिडेंट अकाउंट है। अगर मैं रेजिडेंट हूँ, मेरी सिस्टर नॉन रेजिडेंट है, हमने मिलके अकाउंट खोला तो वो रेजिडेंट अकाउंट माना जाएगा। एनआरआई की कैश कार्ड बिलोंगिंग्स इस अकाउंट में नहीं आएंगी, ठीक है। अकाउंट मेरे बिहाफ पे ही चलेगा क्योंकि मैं रेजिडेंट हूँ। अगर मेरी डेथ हो जाती है, बची कौन? मेरी एनआरआई सिस्टर, तो फिर इस अकाउंट को एनआरओ अकाउंट मान लिया जाएगा, ठीक है। अगर एनआरओ सर्वाइवर बनता है तो इस अकाउंट को एनआरओ अकाउंट मान लिया जाएगा। अब इसके रिगार्डिंग एमसीक्यूज करने से पहले मैं आपको बता दूं हमारा मास्टर कोर्स स्टार्ट हो चुका है। आप अभी जैब 75 कोड यूज करके 75% अवेल कर सकते हैं। इसमें आपको रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस, नोट्स, टेस्ट सीरीज, चैप्टर वाइज एमसीक्यू सब कुछ मिलेंगे, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मोर देन 14,000 एमसीक्यूज आपको मिलेंगे। चलिए इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चंस कर लेते हैं कुछ। What happens to the balance in a jointly held account without a survivorship clause upon the death of one account holder? Without survivorship clause है, मान लो ए और बी हैं, विदाउट सर्वाइवरशिप क्लॉज है। अगर ए की डेथ हो जाती है तो ए का पैसा किसको मिलेगा? उसके लीगल एयर को, बी का पैसा उसको मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑपरेशंस आर स्टॉप्ड एंड द बैलेंस इज पेबल टू सर्वाइवर एंड द लीगल एयर्स। सर्वाइवर और लीगल एयर को जो पैसा है वो मिल जाता है। तो सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है।
अगले क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। अकॉर्डिंग टू आरबीआई, हाउ मेनी इंडिविजुअल्स कैन जॉइंटली शेयर वन अकाउंट? आरबीआई ने क्या बोला है, एक जॉइंट अकाउंट में कितने लोग हो सकते हैं? 2, 4, नो रिस्ट्रिक्शन या फिर ओनली 3 इंडिविजुअल्स? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग जॉइंटली और सर्वाइवर अकाउंट? The account is operated by all the account holders. Yes, jointly or survivor है. On the death of one of the account holder, the surviving holder have the right over the account. Jointly or survivor में, ठीक है. Yes, the account can be operated by nominee during the lifetime. Nominee को कभी भी अकाउंट चलाने नहीं दिया जाता है. Nominee को सिर्फ बाद में पैसा मिलता है. सब मर जाते हैं. तो ए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि थर्ड इज नॉट करेक्ट. अगला है, इन द इवेंट ऑफ इनकैपेसिटी of a joint account holder, which of the following actions are correct? अगर एक joint account holder insane या insolvent हो जाए तो क्या होगा? The check signed by the incapacitated person should not be paid after notice. बिल्कुल सही. उसके द्वारा जो चेक वगैरह हैं जो उसने साइन किए वो फिर बाद में पे नहीं किए जाते, जब बैंक को पता लग जाता है कि साइन करने वाला तो इनसेन डिक्लेयर हो गया. अकाउंट को इमीडिएटली क्लोज करना है, ऐसा तो कुछ नहीं है. फर्दर ऑपरेशंस कैन ओनली प्रोसीड आफ्टर फ्रेश इंस्ट्रक्शंस, ये सही है. उसके बाद आगे करना क्या है हमें बैंक वालों को बताना पड़ता है. तो यहाँ पे 1 एंड 3 करेक्ट है. ठीक है. तो ये था हमारा आज का सेशन. आप वो जो क्वेश्चन का आंसर मुझे जरूर दीजिएगा. एंड इस जो सेशन का जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा. उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.